सदियों से जब भी हम इंसानों ने रात में चमकते तारों को देखा है, तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता रहा है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल सिर्फ कवियों या दार्शनिकों का नहीं, बल्कि अब वैज्ञानिकों का भी है। हम अपनी छोटी सी दुनिया पृथ्वी पर रहते हैं, जो अरबों आकाश गंगाओं में से एक मिल्की वे के एक कोने में स्थित है। जब हम इस विशालता के बारे में सोचते हैं, तो यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि जीवन सिर्फ हमारे ही ग्रह पर पनपा होगा। यह विचार कि कहीं और भी कोई हो सकता है जो हमारी ही तरह आसमान को देख रहा हो, हमें हमेशा से रोमांचित करता आया है। यह सवाल अब सिर्फ कल्पना तक ही सीमित नहीं रह गया है। विज्ञान की तरक्की के साथ हम अब इन सवालों के जवाब खोजने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं जो ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों तक झांक सकते हैं। हम दूसरे तारों के चक्कर काट रहे ग्रहों का पता लगा सकते हैं और उनके वायुमंडल का भी विश्लेषण कर सकते हैं। ये खोज सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह इंसानियत की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। क्या हम ब्रह्मांड के इकलौते सोचने समझने वाले जीव हैं, या फिर कहीं और भी जीवन मौजूद है? इस सवाल का जवाब हमारी अपनी पहचान और ब्रह्मांड में हमारी जगह को हमेशा के लिए बदल सकता है। एलियन सिग्नल या बाहरी दुनिया से आने वाले संदेश की धारणा इसी खोज का एक अहम हिस्सा है। एक एलियन सिग्नल कोई भी ऐसा संकेत है जो हमें अंतरिक्ष से मिलता है और जिसे प्राकृतिक घटनाओं जैसे तारों का फटना या ब्लैक होल की गतिविधियों से समझाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक इन संकेतों को स्पेस नॉइज यानी अंतरिक्ष के सामान्य शोर से अलग करने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक शोर आमतौर पर बेतरतीब होता है, जबकि एक एलियन सिग्नल में एक पैटर्न, एक संरचना या एक ऐसी बुद्धिमानी झलक सकती है जो किसी तकनीक द्वारा ही पैदा की जा सकती है। यह एक गणितीय क्रम हो सकता है या एक ऐसा सिग्नल जो एक बहुत ही संकीर्ण फ्रीक्वेंसी पर भेजा गया हो, जैसा कि हमारी अपनी रेडियो तकनीक करती है। वैज्ञानिकों के लिए किसी सिग्नल को एलियन घोषित करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि यह संकेत पृथ्वी पर मौजूद किसी स्रोत जैसे सैटेलाइट या मोबाइल टावर से नहीं आ रहा है। फिर उन्हें यह भी पक्का करना होता है कि यह किसी जात खगोलीय घटना का नतीजा नहीं है। जब कोई सिग्नल इन सभी जांचों को पार कर जाता है और फिर भी रहस्यमयी बना रहता है, तब वैज्ञानिक इस संभावना पर विचार करते हैं कि शायद यह किसी और सभ्यता द्वारा भेजा गया संदेश हो सकता है। यह खोज एक सुई के ढेर में से सही सुई खोजने जितनी मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से ऐसे रहस्यमयी सिग्नल मिले हैं जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध शायद 1977 का वाओ सिग्नल है। उस रात ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के एक खास हिस्से से 72 सेकंड लंबा एक बहुत ही मजबूत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल पकड़ दहा। यह सिग्नल इतना अनोखा और शक्तिशाली था कि खगोल शास्त्री जेरी एहमैन ने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर वाओ लिख दिया, और तभी से इसका यह नाम PDDH गया। यह सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी पर आया था, वह प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में बहुत कम पाई जाती है, और यह वैसी ही थी जैसी हम किसी एलियन सभ्यता से उम्मीद करेंगे। वाओ सिग्नल की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह दोबारा कभी नहीं सुना गया। वैज्ञानिकों ने उस दिशा में अनगिनत बार अपने टेलीस्कोप घुमाए, लेकिन वह सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। यह एक बार की घटना थी जो आई और चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी घूमते हुए एलियन स्पेसशिप से आया एक अस्थायी सिग्नल हो सकता है, जबकि दूसरे इसे किसी दुर्लभ प्राकृतिक घटना का परिणाम मानते हैं। आज भी लगभग 50 साल बाद वाओ सिग्नल बाहरी दुनिया से संभावित संपर्क का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हाल के वर्षों में एक और रहस्यमयी घटना ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी FRBs। ये अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो प्रकाश के बहुत ही तीव्र और छोटे धमाके हैं जो सिर्फ कुछ मिलीसेकंड तक ही रहते हैं, लेकिन इस छोटे से समय में वे इतनी ऊर्जा छोड़ दहाते हैं जितनी हमारा सूरज पूरे एक दिन में छोड़ दहाता है।
2007 में पहली बार खोजे जाने के बाद से हमने सैकड़ों FRBs का पता लगाया है। इनमें से ज्यादातर एक ही बार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही जगह से बार बार आते हैं, एक पैटर्न में। यह दोहराव इस विचार को जन्म देता है कि शायद ये प्राकृतिक नहीं हो सकते। FRBs का स्रोत क्या है, यह आज भी खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार या मैग्नेटार जैसी अत्यधिक ऊर्जावान खगोलीय वस्तुओं से आते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस संभावना से भी इनकार नहीं करते कि ये किसी उन्नत एलियन सभ्यता की तकनीक का परिणाम हो सकते हैं, शायद उनके स्पेसशिप के इंजन या किसी बड़े पैमाने के कम्युनिकेशन नेटवर्क का संकेत। जब तक हमें इसका कोई ठोस प्राकृतिक स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, तब तक FRBs एलियन तकनीक की संभावना को जिंदा रखते हैं और हमें ब्रह्मांड को और भी ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। जब वैज्ञानिक एलियन सिग्नल की तलाश करते हैं, तो वे सिर्फ किसी भी तरह के शोर की तलाश में नहीं होते। वे एक खास तरह के पैटर्न की खोज में होते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ बुद्धिमान जीवन ही बना सकता है। प्रकृति में कई चीजें बेतरतीब होती हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता हमेशा एक पैटर्न, एक संरचना या एक क्रम बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें अंतरिक्ष से आ रहे किसी सिग्नल में प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11 का क्रम मिले, तो यह मानना बहुत मुश्किल होगा कि यह प्राकृतिक रूप से बना है। गणित ब्रह्मांड की भाषा है और कोई भी उन्नत सभ्यता शायद इसी भाषा का इस्तेमाल करके हमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। कुछ रहस्यमयी सिग्नलों में ऐसे ही गणितीय पैटर्न के संकेत मिले हैं, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ये पैटर्न हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम किसी प्राकृतिक घटना को देख रहे हैं या किसी की तकनीक को। एक कृत्रिम सिग्नल जानबूझकर ऐसा बनाया जा सकता है कि वह प्राकृतिक शोर से अलग दिखे। वह एक बहुत ही संकीर्ण फ्रीक्वेंसी पर केंद्रित हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे रेडियो स्टेशन काम करते हैं। प्रकृति आम तौर पर बहुत व्यापक फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा फैलाती है, इसलिए एक संकीर्ण सिग्नल किसी तकनीक का मजबूत संकेत हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी नई तकनीकों ने इस खोज को एक नया आयाम दिया है। यह टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है और यह हमें उन ग्रहों के वायुमंडल में झांकने की क्षमता देता है जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। हाल ही में जेम्स वेब ने कुछ ऐसे ग्रहों की खोज की है जहां जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। इन ग्रहों पर पानी के सबूत मिले हैं और वे अपने तारे से ठीक उतनी दूरी पर हैं जहां तापमान जीवन के पनपने के लिए सही हो सकता है। ये खोज इस संभावना को और मजबूत करती है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। अगर इन ग्रहों पर जीवन मौजूद है, तो क्या उनमें से कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वे भी हमारी तरह तकनीक विकसित कर चुके होंगे? जेम्स वेब हमें सीधे तौर पर एलियन नहीं दिखा सकता, लेकिन यह हमें उन जगहों की ओर इशारा कर सकता है जहां हमें सुनना चाहिए। अगर हमें किसी ऐसे ग्रह से कोई संदिग्ध सिग्नल मिलता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां जीवन की संभावना है, तो यह अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक होगी। यह हमें बताएगा कि हमें अपनी खोज कहां केंद्रित करनी है और एलियन सिग्नल की तलाश को और भी अधिक गंभीरता से लेना है। अगर किसी दिन यह पुष्टि हो जाती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, तो इसका असर हमारी दुनिया के हर पहलू पर पड़ेगा। विज्ञान के लिए यह एक क्रांति होगी। जीव बायोलॉजी की हमारी समझ पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जीवन पृथ्वी की अनूठी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में कहीं भी पनप सकता है। खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी उस सभ्यता की तकनीक, ऊर्जा स्रोत और संचार के तरीकों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक होंगे। यह खोज हमें भौतिकी के नए नियम सिखा सकती है और हमें ऐसी तकनीकें दे सकती है जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह पुष्टि हमारे लिए विज्ञान के नए दरवाजे खोल देगी। हम शायद यह जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में यात्रा कैसे की जाती है या ऊर्जा के असीमित स्रोतों का उपयोग कैसे किया जाता है। ये खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में उन सवालों के जवाब दे सकती है जो हम सदियों से पूछ रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई या इसका अंत कैसे होगा। एक और बुद्धिमान सभ्यता का मिलना हमें यह समझने में मदद करेगा कि चेतना क्या है और ब्रह्मांड में इसका क्या स्थान है।
यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी, जो हमें अज्ञानता के युग से निकालकर एक ब्रह्मांडीय जागरूकता के युग में ले जाएगी। विज्ञान के अलावा धर्म पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। दुनिया के कई प्रमुख धर्म इंसान को एक विशेष स्थान देते हैं, जिसे ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है। एलियन जीवन की पुष्टि इस विचार को चुनौती देगी। धार्मिक नेताओं और अनुयायियों को अपनी मान्यताओं पर फिर से विचार करना होगा। क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड में और भी दुनिया बनाई है? क्या उन प्राणियों का भी ईश्वर से कोई संबंध है? कुछ धर्म शायद इस नई सच्चाई को आसानी से अपना लेंगे, जबकि कुछ के लिए यह एक बड़े संकट का कारण बन सकता है। यह मानवता को अपनी आध्यात्मिक समझ को और गहरा करने का एक अवसर भी प्रदान कर सकता है। इस खोज का सबसे गहरा असर शायद मानवता की अपनी पहचान पर पड़ेगा। आज हम खुद को देशों, धर्मों और जातियों में बटा हुआ देखते हैं, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि हम एक बड़ी ब्रह्मांडीय बिरादरी का हिस्सा हैं, तो शायद हमारे ये छोटे मोटे मतभेद बेमानी लगने लगेंगे। हो सकता है कि हम खुद को इंसान के रूप में देखना शुरू कर दें, न कि अमेरिकी, भारतीय या चीनी के रूप में। यह खोज हमें एकजुट कर सकती है और हमें एक वैश्विक प्रजाति के रूप में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एलियन का मिलना हमें आईना दिखाएगा और हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी क्या भूमिका है। जब भी हम एलियन जीवन के बारे में सोचते हैं, तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर वे सच में मौजूद हैं, तो उनकी मंशा क्या होगी? क्या वे दोस्त होंगे जो ज्ञान और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, या वे दुश्मन होंगे जो हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहेंगे? यह सवाल हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर गंभीर वैज्ञानिक बहसों तक में छाया रहता है। एक तरफ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी सभ्यता जो अंतरिक्ष में यात्रा करने जितनी उन्नत होगी, वह अपने आंतरिक संघर्षों से ऊपर उठ चुकी होगी। ऐसी सभ्यता शांतिपूर्ण और सहयोगी हो सकती है, जो ज्ञान साझा करने में रुचि रखती हो। यह एक आशावादी दृष्टिकोण है। इसके अनुसार एक उन्नत सभ्यता यह समझेगी कि हिंसा और विनाश अंततः आत्मघाती होते हैं। वे शायद हमें ब्रह्मांड के बारे में सिखाना चाहें, या हमें हमारी अपनी समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन या बीमारियों से निपटने में मदद करें। यह संपर्क हमारे लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, जो मानवता को एक नए और बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि हकीकत हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो सकती है, और हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। दूसरी ओर एक निराशावादी दृष्टिकोण भी है, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी व्यक्त किया था। उनका मानना था कि हमें बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर कोई उन्नत सभ्यता हमें ढूंढ लेती है, तो इसका परिणाम वैसा ही हो सकता है जैसा क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने पर वहां के मूल निवासियों के साथ हुआ था। एक ज्यादा शक्तिशाली सभ्यता हमें एक खतरे के रूप में देख सकती है, या बस हमारे ग्रह के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह सकती है। उनकी तकनीक हमसे इतनी आगे होगी कि हम अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। ये एक डरावनी संभावना है, और यह हमें सतर्क रहने की चेतावनी देती है। अगर कोई सभ्यता लाखों साल हमसे ज्यादा उन्नत है, तो हम उनके लिए चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। वे हमें बिना किसी दुर्भावना के भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम SDDDH बनाते समय अनजाने में चींटियों के घर को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब तक हम उनकी मंशा के बारे में सुनिश्चित नहीं हो जाते, तब तक चुप रहना और सिर्फ सुनना ही बेहतर रणनीति हो सकती है। ये सवाल कि वे दोस्त होंगे या दुश्मन, शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना होगा। अंत में, चाहे एलियन दोस्त हों या दुश्मन, उनकी पुष्टि ही हमारे लिए सब कुछ बदल देगी। ये खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करेगी। हम यह महसूस करेंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में अकेले कलाकार नहीं हैं। ये हमें विनम्र बनाएगा और शायद हमें एक दूसरे के प्रति और अपने ग्रह के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा। हम शायद ये समझेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी कीमती और दुर्लभ है, और हमें इसे बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एलियन जीवन की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं होगी, यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक क्रांति होगी, जो हमेशा के लिए बदल देगी कि हम इंसान खुद को कैसे देखते हैं।